हाँ भाई। तो अपना फिजिक्स में क्या चल रहा था लास्ट टाइम पे, नाभिकीय संलयन बताया था ना। तो देखो बेटा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और ये दोनों ही इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका ये समझ लो कि इनका रिवीजन नहीं होना है इन चैप्टर का, ये तो अभी हो रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। यही रिवीजन है, यही पढ़ाई है इन चैप्टर्स के लिए। तो ठीक से इनको भी पढ़ते जाओ, एक तरह से डबल काम चल रहा है आपका, है ना। इन्हें भी आपको रिवाइज करना है एक बार, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत आते हैं ये, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है परमाणु रिएक्टर क्या है, तो ये सब चीज़ें बहुत आती हैं पेपर में। तो इनको भी देख, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें जो भी चीज़ें समझाएं उसी को रिवीजन, उसी को थ्योरी, समझ रहे बात को, क्योंकि समय कम है अपने पास। चलो, तो इसमें हेडिंग लिख लो आज नई, नाभिकीय संलयन का मतलब आपको बता दिया था क्या होता है। दो हल्के हल्के नाभिक होते हैं, वो मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। जैसे कि सबसे फेमस जो है वो कौन है, दो ड्यूटेरियम के द्वारा, यानी 1s2 + 1s2 क्या गिफ्ट करता है, 2He4, यानी कि हीलियम बनाता है। और प्लस में क्या बनती है, ऊर्जा, ठीक है। ये सबसे पॉपुलर इक्वेशन है। इसके बाद हाँ, नाभिकीय संलयन ने बताया था, इसको करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमें कंडीशन में मिल नहीं सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक नाभिकीय विखंडन करना पड़ेगा। विखंडन से जो टेम्परेचर क्रिएट होगा, जो टेम्परेचर बनेगा, उस टेम्परेचर पे नाभिकीय संलयन हो सकता है, फ्यूज़न, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा आसानी से, जब दो नाभिकों को पास में लेके आओगे, संलयन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मिक्स करना। जब मिक्स करोगे तो उनके प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो फिर वो एक दूसरे मिल नहीं पाएंगे, फिर संलयन कैसे होगा, ठीक है। तो उनको करीब करीब लाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ठीक है। वो तभी मिलेगा जब एक विखंडन किया जाए, ठीक है भाई। तो इसमें आगे अगली हेडिंग लिख लो, इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये वाली भी, क्योंकि ये बोर्ड में आ चुकी है एक दो बार। इन रिएक्शन को तो आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा जो हम बताने वाले हैं अभी। हेडिंग लिखो, सौर ऊर्जा और इसके स्रोत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सौर ऊर्जा एवं इसके स्रोत। हेडिंग क्या है, सौर ऊर्जा एवं इसके स्रोत, सोलर एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस, सोलर एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस, सोलर एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस, एंड इट्स सोर्सेस। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, सूर्य लगातार प्रकाश व ऊष्मा के रूप में सूर्य लगातार प्रकाश व ऊष्मा के रूप में अति उच्च दर से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। उच्च दर से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है।
दूसरा पॉइंट लिखो, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 90% सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 90% अंश, मतलब भाग, 90% भाग 90% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम है। हाइड्रोजन तथा हीलियम है। H फॉर हाइड्रोजन, HE फॉर हीलियम। हाइड्रोजन तथा हीलियम है। और शेष 10% अंश में और शेष 10% अंश में और शेष 10% अंश में अन्य तत्व हैं। और शेष 10% अंश में अन्य तत्व हैं। 10% अंश में अन्य तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के बाह्य पृष्ठ का ताप, सूर्य के बाह्य पृष्ठ का ताप लगभग 6900 केल्विन, 6900 केल्विन, 6900 केल्विन। और भीतरी भाग का ताप, और भीतरी भाग का ताप लगभग 2 × 10⁷ केल्विन। भीतरी भाग का ताप लगभग 2 × 10⁷ केल्विन है। नेक्स्ट पॉइंट, इस उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं में, इस उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं से बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वे नाभिकीय अवस्था में आ जाते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वे नाभिकीय अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन नाभिकों का वेग इतना अधिक होता है कि परस्पर टकराने से इनका संलयन हो जाता है। इनका संलयन स्वतः हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है। स्वतः मतलब अपने आप, टकराने से इनका संलयन स्वतः यानी अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और इस संलयन से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है।
इस संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। अपार ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा के लिए होने वाली संलयन प्रक्रिया निम्न दो प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। निम्न दो प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। ठीक है, अब वहाँ पे डैश लगा दो और डैश लगाने के बाद लिखो नीचे हेडिंग लिखनी है आपको। 2 हेडिंग्स आएंगी, 2 साइकिल होती हैं। तो पहले लिखो कार्बन साइकिल, इसी के अंदर ही है और सूर्य के अंदर ही। तो लिखो कार्बन साइकिल, CARBONCYCL, कार्बन साइकिल। उसमें लिखो सन 1939 में अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे ये लिखा है बेथे, अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे ने यह बताया कि सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाविकों का एक हीलियम नाविक में संलयन सीधे न होकर कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की साइकिल के द्वारा होता है। तापनाभिकीय अभिक्रियाओं की साइकिल के द्वारा होता है, जिसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस साइकिल को कार्बन साइकिल कहते हैं। जो निम्न प्रकार से है। हो गया? ठीक है भाई, आ जाओ।
इस रिएक्शन को लिखो जरा पहले। ये गामा का चिन्ह है, गामा। लंबा सा आर बना देना ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बी टाइप का बना है, न्यूट्रिनो। इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। जैसा अपना न्यू होता है न्यू, उसी तरह से न्यूट्रिनो है। हाँ भाई, नोट करो इसे। इस रिएक्शन को नोट करो, अपने को अभी याद करनी है ये रिएक्शन। करवा हमारा, तुम टेंशन ना लो, पहले नोट करो तुम बस।
हो गया, रिएक्शन नोट हो गई। ध्यान से सुनना। देखो, हमें पहले सबसे आखिरी वाली देख लो रिएक्शन क्या है। सबसे आखिरी वाली रिएक्शन क्या बता रही? 1H1 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 1H1। 1H1 को क्या कहते हैं? प्रोटियम। बताया था ना लास्ट टाइम पे, 1H1 को हम प्रोटियम बोलते हैं। 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ये सब, हाइड्रोजन के भाई समझ लो, ठीक है। 4 प्रोटियम मिला रहे, बना रहे एक 2He4। नीचे देखो कितने थे, 1 2 3 4। ऊपर भी 1 2 3 4। ऊपर के तो 4 ख़त्म हो गए, नीचे अभी 2 बचे, ठीक है। नीचे कितने बचे? 2। अब देखो बेटा, हमने कहा था तुम्हें जब ऊपर एक आधा कोई बचा रहा है तो न्यूट्रॉन निकलता 0N1। बताया था न्यूट्रॉन कितने लगते 0N1 से। जब नीचे कुछ बचा रहे तो बेटा बीटा कण निकलता है, ये वाला +1 बीटा 0। बात आ रही है समझ? तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर थे 4 नीचे थे। 2He4 का मतलब है नीचे के 2 पूरे हो गए, ऊपर के 4 हो गए पूरे। लेकिन नीचे तो 4 थे ना यार, नीचे अभी 2 ही हुए, तो फिर 2 लोग और कोई निकलेंगे। वो 2 कोई और नहीं निकलेंगे, वो निकलेंगे 1 बीटा 0 बीटा कण। कितने? 2 बीटा कण निकल जाएंगे। बात आ रही समझ में? ठीक है ना। रिएक्शन कैसे होगी अभी वो देखो, उसके कई सारे स्टेप हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक रिएक्शन में ही हो जाए। और सुनो, उसके पहले हम देख रहे हैं कि सूर्य है वो अपार ऊर्जा बना रहा है, भयंकर ऊर्जा बना रहा है। उस ऊर्जा का सोर्स क्या है, कैसे बन रही है वो ऊर्जा? उस ऊर्जा का सोर्स है बेटा नाभिकीय संलयन, ठीक है। उसके अंदर नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि उसका 90% जो पार्ट है सूर्य का वो है हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी के 10% में, मात्र 10% में बाकी की चीज़ें हैं, अन्य गैसें हैं, कार्बन और सब चीज़ें। लेकिन 90% में है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। अब इन लोगों का हुआ संलयन। संलयन कैसे हो रहा है? उसके लिए तो बहुत टेम्परेचर चाहिए। ऑलरेडी टेम्परेचर मौजूद है। सूर्य की जो बाहरी सतह है ना, ऊपरी केवल, उसका टेम्परेचर होता है अकेला 6900 केल्विन। यहीं लिखा था हमने 6900 केल्विन। बहुत टेम्परेचर है, कम नहीं है। और अगर आप सेंटर में चले गए एकदम बीचों बीच में, बीच का भाग ज़्यादा ताप होता है, बाहर से देखोगे तो 6900 मिलेगा। लेकिन अगर अंदर चलेगा एकदम सूर्य में सेंटर पे एकदम, तो सेंटर पे जाके देखोगे वहाँ हो गया 2 × 10⁷, मतलब करीब 2 करोड़ केल्विन के आसपास इतना टेम्परेचर है। अब जब इतना ताप रहेगा तो हाइड्रोजन वो शांत थोड़ी बैठेंगे। क्या होगा इधर समझो। जो हाइड्रोजन है अपना 1H1 होता ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के जो भी है। बीच में हो गया नाभिक जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन मालूम कितने हैं इसमें? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, भूल गए होगे सब। इसी में से इसको घटा देते, ध्यान करो, 1 में 1 घटाओ, 0 न्यूट्रॉन है इसमें। ये हो गया इनका नाभिक। और कक्षा में है मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस पूरी चीज़ को इतने भयंकर टेम्परेचर पे जब तुम लेके जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह नहीं पाएगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा? बाहर। भाई हीट कर रहा है तुम उसको यार, इतना हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पाकर तुरंत बाहर निकल जाएगा हमेशा के लिए, आयोनाइज हो जाएगा। मतलब केवल बचेगा इनका नाभिक। वैसे ही गरीब थे, एक ही इलेक्ट्रॉन था इन पर, वो इलेक्ट्रॉन भी इतने टेम्परेचर पे भाग जाएगा। केवल इनका नाभिक बचेगा, क्योंकि नाभिक कभी टूट नहीं सकता है, नाभिक नहीं तोड़ा जा सकता, चाहे इतना टेम्परेचर कर लो तुम। इवन सूर्य में भी नाभिक नहीं टूटेगा, जिसका टेम्परेचर इतना हाई है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो ये वैसे का वैसा बना रहेगा। अब एक ये हमारा नाभिक हो गया प्रोटियम का, ठीक है। एक और नाभिक हो गया जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों नाभिक को अपन मिला देंगे आपस में, संलयित कर देंगे। और संलयन की बात तो जानती हो क्या होगा। इसके जैसे 4 लोग चाहिए हमें, ये 2 और चाहिए, 1 2 3 4, 4 लोग जब मिलेंगे तो बनेगा 2He4 और 2 निकलेंगे बीटा कण, ठीक है। अब है क्या, उन्होंने कहा देखो यार, किसी ने सूर्य के अंदर जाके तो देखा नहीं, इतना ज़रूर पता कि हाँ उसके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, संलयन हो रहा। संलयन किस प्रक्रिया से हो रहा, कितने उसमें स्टेप हैं? तो 2 साइंटिस्ट हैं मेरे पास। एक साइंटिस्ट है अमेरिकन साइंटिस्ट बेथे। तो उसने ये बताया है कि सूर्य के अंदर एक साइकिल होती है, कार्बन साइकिल, ठीक है। कौन सी साइकिल होती है? कार्बन साइकिल। उस कार्बन साइकिल में 4 हाइड्रोजन परमाणु, ये देखो 4 हाइड्रोजन परमाणु, या हाइड्रोजन के नाभिक क्यों कह रहे बेटा? इनका इलेक्ट्रॉन निकल गया। इतने टेम्परेचर पे किसी का भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कक्षा में चक्कर लगाने वाला नहीं है।
इतने हाई टेम्परेचर वो कक्षा के चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, केवल नाभिक ही बचना है, क्योंकि नाभिक को तोड़ा नहीं जा सकता, उसके अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। जब 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो एक हीलियम बनाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में जो कार्बन है वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? उत्प्रेरक, यानी कि कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। अब जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि केमिस्ट्री तुम लोगों की खतरनाक है, तो ये तो पढ़ाई होगा कि बेटा उत्प्रेरक जो होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका काम होता है केवल स्पीड को बढ़ाना रिएक्शन की। समझ गया बात को? नहीं, स्टार्टिंग में दिखेगा तुम्हें, लेकिन लास्ट में जाके वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे इस रिएक्शन में देखना आप अभी। ठीक है, आ जाओ। तो बताओ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। उनसे बनाना क्या है? एक हीलियम, संलयन करके उनको जोड़ के एक हीलियम बनाना है। हीलियम बड़ा तत्व है, हाइड्रोजन छोटा तत्व है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता, दूसरे नंबर पे हीलियम आता। 4 हाइड्रोजन को जोड़ के एक हीलियम हमें बनाना है। तो देखो, एक NH1 ले लो, वो कार्बन ले आओ जो तुम्हारा उत्प्रेरक था ना। कार्बन को लिखते हैं 6C12 से, ये तो पढ़ा ही होगा कि कार्बन 6वें नंबर पे आता है। और हाइड्रोजन को NH1 से लिखते हैं। इनको जोड़ो, जरा संलयन करो। पहली बार में हमें क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। दूसरी बार में हमें तोड़ना है, फिर हमें 2 बार जोड़ना है। सुनते जाना, एक स्टेप को अभी याद हो जाएगा तुरंत। फिर हमें तोड़ना है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला स्टेप तो आ ही जाएगा फिर। तो पहली बार में आपको जोड़ना है, दूसरी बार में तोड़ना है, फिर 2 बार जोड़ना है, फिर अगली बार तोड़ना है। जोड़ने का मतलब है संलयन, तोड़ने का मतलब है विखंडन। जोड़ने का मतलब है फ्यूजन और तोड़ने का मतलब है फिशन। समझ आ रही बात कि नहीं? तो इनका जब फ्यूजन करा, इनको जोड़ा, इनका जब संलयन करा, किसका? NH1 का और 6C12 का। जोड़ो इनको, 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। अब याद मत करो कि यार 1H1 + 6C12 बराबर 7 and 13, 1H1 + 6C12 बराबर 7 and 13। नहीं, हमें तो इतना पता है कि हमें एक हाइड्रोजन लेना है, एक कार्बन लेना है, दोनों की करानी है रिएक्शन। बाकी हम देखेंगे बाद में। 1H1 का 6C12 में हमने रिएक्शन कराया, जोड़ा उनको। नीचे के 6 और 1 मिलके हुए 7। तुरंत याद करो, अब सारणी में 7वें नंबर पे कौन आता? नाइट्रोजन। 7 पे नाइट्रोजन लिख दो। ऊपर के जोड़ो, 12 और 1 हो गए 13। अगर नाभिकीय संलयन हो रहा तो ऊर्जा तो निकलनी है, वो पहले बता चुके हम। ऊर्जा काहे निकल रही? काहे कि यहाँ का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, यहाँ का द्रव्यमान कम। संलयन के बाद हमेशा किसी का भी संलयन हो, संलयन के बाद द्रव्यमान कम आता है। वो जो द्रव्यमान में कमी आ गई, उसी के बराबर बन जाती है एक ऊर्जा, आइंस्टीन के नियम से। वही ऊर्जा है, ये गामा से लिख रहा है इसको यहाँ पे। चलो ठीक है, हो गया। अब ये बताओ तुम्हारा उत्पाद क्या है, बना क्या है? 7 and 13। इसको उठा ले आओ। अब इसको फिर से तोड़ो। जब भी आप तोड़ोगे, चाहे वो इस स्टेप में हो या इस स्टेप में हो, देखो दोनों ही स्टेप में तोड़ने के बाद 1 बीटा 0 और एक ये तत्व न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है छोटा सा, वो निकलता है। कभी भी तोड़ो, चाहे तुम सेकंड स्टेप में तोड़ो या 2 बार जोड़ने के बाद तोड़ो, जब भी तोड़ोगे क्या निकलेगा? एक 1 बीटा 0 और एक न्यूट्रिनो। तो बेटा यहाँ से जो बना था हमारा, कौन बना था? 7 and 13। उसको आगे ले आए और हमने उसको अब तोड़ा। हमें मालूम है 7 and 13 में से एक तो निकलना है 1 बीटा 0 और एक निकलना है न्यूट्रिनो। हमने पहले लिख लिया उसको, ये लो 7 and 13 ले आए। उसको हमें मालूम है तोड़ने पे 1 बीटा 0 निकलना है, एक न्यूट्रिनो निकलना है। अब ये दिमाग लगाओ, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो लिखना है तुम्हें केवल। इनसे देखो, 7 and 13 में से एक 1 बीटा 0 चला गया। जब 7 में से एक चला गया तो बेटा क्या बचा होगा फिर? 6। और 6वें नंबर पे आवर्त सारणी में कौन आता? कार्बन। और 13 में से तो अभी 0 गया, इसका मतलब ऊपर कितना आएगा? 13। इसका मतलब यहाँ से बना मेन चीज़ 6C13। ठीक है। अच्छा, अभी तक तुमने इन दोनों में केवल एक ही हाइड्रोजन का यूज करा और हमें करने 4 हाइड्रोजनों का यूज। अगली बार एक हाइड्रोजन ले लो और यहाँ जो बना था मेन 6C13, उसको ले आओ यहाँ पे। अब इन दोनों को फिर से जोड़ो, ठीक है। जोड़ने का टाइम है अब। 6 और 1 7। 7 नंबर पे कौन आता? नाइट्रोजन। और ऊपर 14 क्यों आए? क्योंकि 13 और 1 14। और दोनों का संलयन हुआ इसलिए निकल गई गामा ऊर्जा, ठीक है। एक बार फिर जोड़ो, यहाँ जो मेन चीज़ बनी थी ये उठा ले आओ। और 1H1 तो तुम्हें है ही, तुम्हारे पास 4 हाइड्रोजन है, चाहे यूज करो तुम। तो 1 और 2 यूज कर सके, एक और यूज कर लिया हमने। यहाँ जो बना था उसमें एक 1H1 को और जोड़ दिया। 7 और 1 कितने हो गए? 8।
8वें नंबर पे कौन आता बेटा, ऑक्सीजन, लिखो ऑक्सीजन, और ऊपर कर दो 15, ठीक है। 14 और 1 कितने हो गए 15, संलयन हुआ है तो गामा ऊर्जा निकालो। अब यहाँ जो मेन तत्व बना, कौन बना यहाँ पे, 8O15, उसको हम तोड़ेंगे। और तोड़ने पे हमेशा तुम्हें पता है क्या होता 8O15 को तोड़ने पे एक 1 बीटा जीरो निकलेगा और न्यूट्रिनो निकलेगा। 1 बीटा जीरो निकलने के बाद क्या हुआ, 8 में से 1 चला गया, बचे कितने 7, और बेटा 7वें नंबर पे आता नाइट्रोजन। 15 में से 0 गए तो ऊपर 15 ही बचे अभी। चलो तोड़ना हो गया। यहाँ का मेन टर्म कौन है, 7N15, ठीक है। इसको ले आओ नीचे। अब तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन और बचा अभी, फिर जोड़ो। अब 7 और 1 8 है, 15 और 1 16। जब तुम आखिरी में पहुँच जाओ, एक बार जोड़ लो, फिर तोड़ लो, फिर 2 बार जोड़ लो, फिर एक बार तोड़ लो, तो लास्ट में इधर पे क्या होगा, 7 और 1। तुमने रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करी थी 6C12 से, रिएक्शन कहाँ से चालू करी थी, 6C12 से। तो लास्ट वाले स्टेप में 7N15 में जब तुम मैनेजमेंट जोड़ोगे तो बेटा पहले ही एक 6C12 निकाल देना। क्या करना है लास्ट वाले स्टेप में, जब मैनेजमेंट को लास्ट बार जोड़ोगे तो उसमें एक 6C12 निकाल देना, क्योंकि ये उत्प्रेरक की तरह था, एक बार इस तरफ आएगा, लास्ट में यहीं पे निकल जाएगा बाहर। नहीं समझे बात को, एक स्टार्टिंग जिसने करी थी वो बाहर निकल जाएगा। 6C12 देखो ये निकल गया बाहर, रिएक्शन के अंदर गया था तेज बन के कि हम भी रिएक्शन करेंगे, लेकिन बाद में उत्पाद के रूप में खुद जैसा था वैसे ही निकल गया। 6C12 था और 6C12 भी निकल गया। तो तुम बताओ, 7 और 1 8 थे, 8 में से 6 चले गए, ठीक है। बचे कितने फिर 2, 15 और 1 16 थे, 12 चले गए, कितने बचे 4। और तुम अच्छी तरह जानते कि दूसरे नंबर पे कौन आता, हीलियम, इसलिए हीलियम बन गया। फिर समझ लो एक बार, पहले एक 1H1 लो, और कार्बन काय की तरह काम कर रहा था, उत्प्रेरक की तरह, उससे रिएक्शन कराओ। 1H1 6U10, इन्हें जोड़ो, 6 और 1 7 बने। 7वें नंबर पर कौन आता, नाइट्रोजन, और ऊपर के जोड़ो 12 और 1 13, न्यूट्रॉन निकाल दो। अब इन्हें तोड़ो, 7N13 को यहाँ ले आओ, आगे जाओ। जब तोड़ोगे तो एक 1 बीटा जीरो ऑलरेडी निकलने, 7 में से जब 1 चला गया, 1 बीटा जीरो जब फिक्स ही है निकलना, तो 6 आ गया सी, और 13 में से 0 गए तो यहाँ 13 बनेगा। और जब भी तोड़ना है तो एक न्यूट्रिनो तो निकालना ही है। चलो यहाँ बना, ये है मेन चीज़। फिर अब जोड़ने की बारी है, 6 और 1 7, 13 और 1 14, और संलयन हो रहा है इसलिए गामा ऊर्जा निकलेगी। यहाँ मेन चीज़ ये है। फिर एक बार 1H1 से जोड़ो, 7 और 1 8, 14 और 1 15, गामा ऊर्जा होगी। अब यहाँ जो मेन चीज़ है, इसको हम तोड़ेंगे, और तोड़ने पे निकलता है एक 1 बीटा जीरो न्यूट्रिनो। 8 में से जब 1 चला गया तो 7 बचा, 15 में से 0 गया तो 15 बचा। 7N15 लाओ, फिर एक बार मैनेजमेंट से क्रिया कराओ, और लास्ट वाली रिएक्शन में आपको क्या निकालना है, 6C12, ये निकाल दिया। 7 और 1 8 थे, 6 चले गए तो 2 बचे, दूसरे नंबर पे आता हीलियम, ठीक है। जब ये सारी रिएक्शन तुम्हें लिख जाए, अब इन सबको जोड़ना है। जब इतनी सारी रिएक्शन होंगी तब ये तुम्हारी फाइनल रिएक्शन बनेगी। कैसे, देखो सुनना ध्यान से, 1H1 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 1H1, ये जोड़ गया चारों। इधर देखो 6C12, ये बराबर समझ लो, बराबर के इस तरफ 6C12 है, ये वाले 6C12 से 6C12 कैंसिल, कट गया। 7N13 से 7N13 कैंसिल, 6C13 से 6C13 कैंसिल, 7N14 से 7N14 कैंसिल, 8O15 से 8O15 कैंसिल, ठीक है। 7N15 से 7N15 कैंसिल, सब चीज़ें कट गई। 1H1 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 1H1, 4 ये लोग बचे। और यहाँ क्या क्या बचा, गामा ऊर्जा, गामा गामा गामा, वो तो गामा ही ऊर्जा रहेगी, ऐसा मत कर देना 3 गामा, गामा ऊर्जा है वो। न्यूट्रिनो, ऐसे न्यूट्रिनो, 2 न्यूट्रिनो, क्योंकि 2 बार तोड़ने की रिएक्शन हुई थी, 2 न्यूट्रिनो निकल गए, 2He4 बचा, बस हो गया, ठीक है। और 2 बीटा कण निकले, 1 बीटा जीरो 1 बीटा जीरो, 2 बार निकले। ये बनी अपनी फाइनल रिएक्शन। बोलो समझ में आई बात की नहीं, मतलब जो सेम थे ना बराबर के, इस तरफ कट गए वो। 6C12 से 6C12 कटा, 7N से ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 4 ये लोग बचे यहाँ पे। यहाँ बचे कौन, 1 बीटा 1 बीटा, 2 1 बीटा, 1 बीटा मत लिख देना, 2He4, गामा 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 बनेगी, न्यूट्रॉन 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 बन गया 2। समझ आई बात की नहीं।
तो एक बार इस रिएक्शन को फिर से लिख के देखते हैं अपन, ठीक है। तुरंत याद हो जाना चाहिए अभी सभी को, अभी नहीं तो कभी नहीं, समझ लो बात को, रटते ही रहोगे कभी नहीं कर पाओगे। और यकीन ना हो तो उठा के देख लेना सेट पेपर, कम से कम 4-5 बार आ चुका है ये। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य में कौन कौन साइकिलें होती हैं, इस तरह से लॉन्ग में वो भी। हाँ भाई, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। एक 1H1 प्लस में 6C12, बोलो जोड़ना है ना। 6 और 1 कितने होगा 7, 7वें नंबर पे कौन आता, नाइट्रोजन। 12 और 1 कितने हो गए 13, संलयन हुआ इसलिए निकालो गामा ऊर्जा, जुड़ गया। अब तोड़ो 7 और 13, इसको तोड़ो, तोड़ने पे क्या निकलता है, एक 1β0 और एक निकलता न्यूट्रिनो। जब 1β0 निकल गया, 7 में से 1 चला गया तो कितना बचा 6। 6वें नंबर पे कौन आता, कार्बन। अपने आप से पूछो 6वें नंबर पे क्या आएगा, कार्बन। 13 में से 0 चले गए तो 13 बचे, तोड़ दिया। अब फिर यहाँ पे मेन चीज़ ये है, इसको जोड़ो 1H1 6C13, जोड़ने की बारी है। 6 और 1 कितने हो गए 7, 7वें पे कौन आता, नाइट्रोजन। 13 और 1 होगा 14, प्लस में गामा ऊर्जा। फिर एक बार जोड़ना है तो 1H1 और 7 और 14, 7 और 1 8, 8वें नंबर पे कौन आता, ऑक्सीजन। 14 और 1 15, गामा ऊर्जा हो गई। अब है तोड़ने की बारी, 2 बार जोड़ दिया, अब तोड़ने की। 8 और 15, इसको तोड़ो तो एक तो निकलना है 1β0 और एक निकलना है न्यूट्रिनो, ठीक है। 8 में से 1 चला गया, बचा 7, उस पे आता नाइट्रोजन। 15 में 0 गया 15। अब लास्ट में हमें जोड़ना है 1H1 में। तुम लोग कोस रहे हैं मैं। लास्ट में एक 1H1 और ये वाला 7 और 15। अब लास्ट वाले रिएक्शन में हमने कहा था इधर 6C12 है, तो यहाँ पे पहले तो एक 6C12 लिख दो। 7 और 1 8 थे, 6 चले गए, बचे 2 नंबर पे आता हीलियम। 15 और 1 16 थे और 12 चले गए तो 4 बचे, ठीक है। चलो अच्छा, अब इन सारी रिएक्शन को ऐड करो। जब सारी रिएक्शन को जोड़ोगे 1H1 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 4 बार हो गए, ठीक है। बाकी सब कट जाएंगे। 7 और 15 7 और 15 कटा, 8 और 15 से 8 और 15, 6C13 से 6C13, 7 और 14 7 और 13 और 6C12 इधर क्या बचा, एक 2He4, 1β कितने हो गए 2 1β0, न्यूट्रिनो कितने बचे 2 न्यूट्रिनो, प्लस में गामा को एक ही बार लिख दो, गामा ऊर्जा। ये लो, बात आई समझ में। भाई साहब इसको याद करने में ना हमें नानी याद आ गई थी अपनी। नानी बहुत प्यार करती बेचारी। अबे हैं बे, जिंदा है अबे। तो कहने का मतलब है बहुत ख़तरनाक रिएक्शन है, नहीं समझे। लेकिन इतनी बारीकी से, इतने आराम से हमने बता दिया, आपको अब याद हो जाना चाहिए क्या कि हमने भी ऐसी याद करी थी। समझ आ गई बात कि नहीं। चलो, याद ना करा पाए फिर हमारे पास आवे को मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, अबे तो जो कौन सी रिएक्शन है, कार्बन साइकिल किसने बताई थी, वैज्ञानिक बेथे ने। अब आ जाओ आगे, दूसरी साइकिल लिखो, एक प्रोटॉन साइकिल। एक और रिएक्शन लिखो, प्रोटॉन साइकिल। एक और रिएक्शन है प्रोटॉन साइकिल, उसमें लिखो विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि सूर्य में कार्बन साइकिल की अपेक्षा
एक अन्य साइकिल की अधिक संभावना है। एक अन्य साइकिल की अधिक संभावना है। इसको हमने शीट में भी लिखा हुआ, देखना जरा, वहाँ पे मिलेगा। उसमें नाभिकीय रिएक्टर भी हो। आंसर पे टिक करते चलो, ये अभी बताते जा रहे हैं हम, दोबारा नहीं होने ये। साइकिल की अधिक संभावना है जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। लिखा, यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। चलो ठीक है, आज का समय तो इसी में निकल गया। ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से तैयार कर लेना, यही रिवीजन है, यही थ्योरी है आज की। ठीक है, चलो।